स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है और आगे मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, लेकिन जब आरबीआई गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखा मार्केट में और निफ्टी 50 क्लोज हुआ 0.44% निगेटिव में। अगर निफ्टी 50 का चार्ट अगर देखें तो पहला सपोर्ट जो मैंने पहले बताया था, कल से पहले जो बताया था, वो मैंने मेंशन किया था कि 18,600 का इसका पहला सपोर्ट है। लेकिन अभी आज ये ब्रेक हो चुका है, तो इसका जो नया सपोर्ट बन रहा है वो 18,400 से 450 का एक नया सपोर्ट अभी बन रहा है। अगर रेसिस्टेंस देखें तो यही जो इस पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी ये रेसिस्टेंस इसका काम करेगा। तो 18,600 अभी इसका रेसिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा 18,400 से 450 का। अगर आज का हम एफ आई आई और डी आई आई का बाइंग और सेलिंग देखें तो एफ आई आई आज 1241 करोड़ का आज सेलिंग किया है और डी आई आई 388 करोड़ का आज बाइंग किया है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज एफ एम सी जी सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 0.96%, और पी एस यू बैंक उसके बाद परफॉर्म किया है 0.26%। तो ये दो सेक्टर हैं जो आज पॉजिटिव में रहे, अदरवाइज और सभी सेक्टर नेगेटिव में रहे। इसी वजह से हमको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि अगर कोई एक सेक्टर में गिरावट रहे तो दूसरा सेक्टर हमारे पास रहेगा जो हमको सपोर्ट करेगा, जो पॉजिटिव में रहेगा। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई में रखना चाहिए। लाइक आपको एफएमसीजी का भी रखना चाहिए, आईटी का भी रखें, बैंक का भी रखें, इस सब तरीके का आपको मिक्स में रखना चाहिए। तो आज अगर देखें आरबीआई का आज रेट हाइक हो गया, आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया है। 35 बीपीएस से रेट को हाइक किया है। जो एजम्पशन जो एक्सपेक्टेशन था वो 25 बीपीएस है, 35 बीपीएस या 50 बीपीएस का एक्सपेक्टेशन था। तो 35 बीपीएस से अभी रेट हाइक कर दिया है। इससे पहले रेट जो था 5.9% था, अभी 6.25% हो गया है। तो आप पूछेंगे कि लाइक 35% अगर 35 बीपीएस अगर एक्सपेक्टेड था, फिर मार्केट गिरा क्यों। उसको डिस्कस करते हैं, मार्केट में गिरावट क्यों हुआ। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर 35 बीपीएस से रेट हाइक हुआ है उसके बाद भी मार्केट क्यों गिरा। तो आरबीआई के गवर्नर ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जिसकी वजह से ये दिखा कि मार्केट में आगे भी प्रेशर दिख सकता है, प्रॉब्लम दिख सकता है मार्केट में। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आरबीआई चीफ एस्टिमेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 23 4.4%। तो आरबीआई ने जो मेंशन किया है कि थर्ड क्वार्टर का जो जीडीपी रहेगा वो 4.4% रहेगा, लेकिन इससे पहले आरबीआई ने मेंशन किया था कि 4.6% रहेगा। तो इट मींस कि डाउनग्रेड कर दिया अभी आरबीआई ने। पहले 4.6% था, अभी 4.4% हो गया है। तो 0.2% का डाउनग्रेड कर दिया कह सकते हैं। अगर क्वार्टर फोर का देखें तो 4.2% अभी आरबीआई ने कर दिया है, पहले कितना था 4.6%। तो कह सकते हैं कि ह्यूज डाउनग्रेड कर दिया, काफी ज्यादा गिरावट कर दिया है अभी जीडीपी में क्वार्टर फोर में। और अगर 2024 क्वार्टर वन 24 का अगर देखें तो 7.1% कर दिया है, पहले कितना था 7.2% का फोरकास्ट किया था। और अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर का देखें तो 5.9% कर दिया है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुआ। एक ये भी रीजन है कह सकते हैं, क्योंकि जीडीपी को डाउनग्रेड कर दिया है। क्वार्टर थ्री को 4.6 से 4.4 कर दिया है, क्वार्टर फोर को 4.6 से 4.2 कर दिया, जो कि काफी ज्यादा गिरावट है। और अगर क्वार्टर वन 24 का अगर देखें तो 7.1 कर दिया है 7.2 से। ये तो हो गया जीडीपी का, जीडीपी में गिरावट कर दिया है। अगर ओवरऑल पूरे ईयर का देखें तो 6.8% कर दिया है, पहले कितना था 7% था, 7% था, अभी 6.8 कर दिया है। तो जीडीपी में काफी अभी डाउनग्रेड कर दिया है आरबीआई ने, इस वजह से गिरावट हुआ। दूसरा रीजन क्या है, इन्फ्लेशन। अभी तक आरबीआई का क्या कहना था, इवन के लोगों का क्या कहना था कि आगे चल के इन्फ्लेशन में भी कम हो सकता है, लेकिन आरबीआई का एक्सपेक्टेशन कुछ और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई फोरकास्ट कर रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर का, आई मीन क्वार्टर थ्री का जो इन्फ्लेशन रहेगा वो 6.6 रहेगा।
6.6%। अभी पहले क्या इसका फोरकास्ट था, 6.5% का था। तो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को अभी आरबीआई ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है। और अगर क्वार्टर 4 का देखें तो 5.9 कर दिया है बढ़ा के, पहले कितना था, 5.8 था। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन अभी कम नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगा। ये आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है, ये फोरकास्ट है आरबीआई का। अगर क्वार्टर 1 24 का देखें तो 5% का है, और क्वार्टर 2 25 का देखें तो 5.4% है। यहाँ देखिए क्वार्टर 1 में तो ये थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट किया, लेकिन फिर से क्वार्टर 2 में 5.4% फिर से कर दिया है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है। आप मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिखाता हूँ। ये देखिए जीडीपी का अगर आप देखें तो अर्लियर पहले कितना फोरकास्ट किया था, 4.6%, अभी कर दिया है 4.4% क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 4 में 4.6%, अभी 4.2% कर दिया है। ईयरली अगर देखें तो 7% था, अभी 6.8% कर दिया है। अगर 24 का देखें तो 7.2 से 7.1% कर दिया है। तो हर एक उसमें देख सकते हैं, हर एक क्वार्टर में आप देखिए सब में डाउनग्रेड कर दिया है अभी जीडीपी को आरबीआई ने। इन्फ्लेशन को अगर देखें तो क्वार्टर 3 में 6.5% था, अभी 6.6 कर दिया है। और क्वार्टर 4 में था 5.8%, जो कि कर दिया है 5.9%। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में आज इतना ज्यादा गिरावट दिखा। दूसरा रीजन क्या है, रिसेशन का फिर से अभी आ रहा चांस बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट S&P पोस्ट फोर्थ स्ट्रेट डिक्लाइन एज रिसेशन टॉक वेट। मतलब कि अभी क्या है कि फिर से ब्रोकरेज जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, फिर से एज्यूम करने लगे हैं कि रिसेशन आ रहा है। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आप याद रखिए कि इंडिया में रिसेशन आने का चांस नहीं है। अगर आएगा भी तो बहुत उसका इम्पैक्ट काफी कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, काफी हल्का आएगा कह सकते हैं। मेनली ये जो अगर रिसेशन आता भी है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में आएगा। तो अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर आप ऐसे मतलब पेनी स्टॉक में या कहीं भी आप कर देते हैं तुक्का, तो मे भी आप फंस सकते हैं। लेकिन आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सपोर्ट पे, या कहाँ पे सपोर्ट, वो सब सोच समझ के, तो आपको डरने की नहीं है। अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप उस स्टॉक में गिरावट नहीं होगा। ये अगर होगा भी तो ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स होते हैं, अगर उसमें गिरावट भी होता है तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है वो स्टॉक बहुत क्विकली जंप करता है। तो आपको डरना नहीं है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव पॉइंट को कुछ डिस्कस करते हैं। चाइना में अभी जैसा कि पहले भी मैंने मेंशन किया था, तो आज अभी एक करंट न्यूज़ आया है आज के दिन का, ये है कि चाइना अभी जो प्रोटेस्ट के बाद अभी रिस्ट्रिक्शन को हटा रहा है, काफ़ी कम कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं चाइना में काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि कोविड वहाँ पे लॉकडाउन, जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसकी वजह से पूरे कंट्री में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को अभी झुकना पड़ा है। और अभी क्या कर रहा है, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको ईज कर रहा है, कम कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अभी जो कंपनीज है या और जो कुछ भी है सब ओपन हो जाएगा, जिससे उसका अच्छा एक इम्पैक्ट जाएगा वर्ल्ड वाइड। ये एक पॉजिटिव न्यूज हो गया। दूसरा पॉजिटिव न्यूज डिस्कस करते हैं। ये देखिए ऑयल का है। अभी आप यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल का, आप यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा इसका प्राइस गिर चुका है अभी। जब कुछ दिन पहले में जब मैं डिस्कस किया था तो ये ऑलमोस्ट 93 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिर से इसमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुका है। एक मंथ का अगर आप देखें डेटा तो 15% का गिरावट हो चुका है क्रूड ऑयल में, और ब्रेंट में 14.9%, इसको भी कह सकते हैं 15% का गिरावट हुआ है। इवन कि नेचुरल ऑयल में भी 15% का गिरावट हुआ है। गैसोलीन में भी 16.46% का हुआ है। हीट ऑयल, मतलब सब में गिरावट आप देख सकते हैं। तो ये ऑयल में जब भी गिरावट होता है तो उससे एक ये होता है कि मे भी हो सकता है आगे चल के इन्फ्लेशन में थोड़ा सा गिरावट आए। और ऑयल, क्योंकि ऑयल जो सब सब कुछ ऑयल पे ही डिपेंड है। तो ऑयल का प्राइस अगर गिरता है तो आगे चल के मार्केट में जो इन्फ्लेशन या जो अदर प्रॉब्लम्स है उसकी वो सब दूर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लाइक मार्केट अभी काफ़ी वोलेटाइल है, और आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है ये हम देख सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।